Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. In this video lecture, we are going to discuss about BA Semester 2nd Sociology paper. The paper title is Society in India, Structure, Organization and Change. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर के सोशोलॉजी का 2025-26 सेशन जो अभी हुआ है आपका करंट एग्जाम उसको डिस्कस करने वाले हैं। पेपर का टाइटल मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। ये सेकेंड सेमेस्टर का ए सीरीज़ का पेपर है। ये आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, इन्हें रीड आउट कर लेंगे। कभी कभी इंस्ट्रक्शंस में भी अपडेट भी किए जाते हैं, तो उन्हें एक बार देख के ही आप आगे बढ़ें। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन हैं। अब चलिए शुरू करते हैं पेपर को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्राइब। तो इनमें से कौन सी जनजाति नहीं है? तो भील, गोंड, कोरकू, यादव। तो आप सभी जानते हैं कि जो ट्राइब है वो भील, गोंड, कोरकू ये सब ट्राइब है, पर जब यादव है वो जनजाति नहीं, आपकी एक जाति है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अकॉर्डिंग टू हिंदू फिलॉसफी हु हैज द लोवेस्ट स्टेटस इन द ज्वाइंट फैमिली स्ट्रक्चर। हिंदू धर्म के अनुसार संयुक्त परिवार की संरचना में सर्वाधिक निम्न परिस्थिति जो है वो किसकी है? ऑप्शंस हैं आपके, कर्ता की पत्नी की, डॉटर इन लॉ यानी कि पुत्र वधू की, डॉटर यानी कि पुत्री की, विडो यानी कि विधवा स्त्री की। तो अगर हम हिंदू फिलॉसफी को देखें, हिंदू धर्म में देखें, तो अगर जॉइंट फैमिली जो होती है उसके स्ट्रक्चर में यानी कि जो कर्ता वो होता है जो मेन आपका मुखिया होता है परिवार का, उसकी वाइफ की, या फिर अगर उसके बेटे की बहू है तो पुत्रवधू हो गई, डॉटर इन लॉ, और उसकी पुत्री, उन सब की स्टेटस ठीक है। पर कहीं ना कहीं जो विडो होती है, जो विधवा होती है, उसकी जो स्टेटस होती है, उसका जो फैमिली पूरा स्ट्रक्चर है उसमें जो स्टेटस होती है वो सबसे लोएस्ट होती है। तो विडो जो है वो आ जाएगा इसमें। विधवा स्त्री की जो स्टेटस होती है वो निम्न परिस्थिति होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कॉलर हैज कॉल्ड द विलेज अ स्मॉल कम्युनिटी। किस विद्वान ने गांव को लघु समुदाय कहा है? ऑप्शंस हैं आपके, रॉबर्ट रेडफील्ड, चार्ल्स मेटकाफ, एम.एन. श्रीनिवास, बृजराज चौहान। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो लघु समुदाय जो है, विलेज इज अ स्मॉल कम्युनिटी, यानी कि गांव को लघु समुदाय, ये आप अंडरलाइन कर लेंगे। गांव को लघु समुदाय कौन कहता है, ये कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रॉबर्ट रेडफील्ड का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसमें। देखिए, ये जो पेपर है आपका सोसाइटी इन इंडिया, उसका स्ट्रक्चर, उसका ऑर्गेनाइजेशन और उसमें चेंज की बात करता है। तो ये जो पेपर है ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है अगर आप सोशोलॉजी, किसी भी सोशोलॉजी के कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एज फॉर एग्जांपल वो पीजीटी हो, वो सीयूईटी हो, वो कहीं भी किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका नेट एग्ज़ाम हो, या फिर आप अगर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसमें। उसके अलावा अगर आप पेपर पढ़ते हैं, जैसे कि आप रूरल सोशोलॉजी पढ़ते हैं, तो कुछ क्वेश्चन इसमें आपको रूरल सोशोलॉजी के भी मैच करेंगे। जैसे कि क्योंकि उसमें रूरल सोशोलॉजी में हम विलेज वगैरह के बारे में पढ़ते ही हैं, तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन था अभी वो उसी से रिलेटेड था। तो ये जो कुछ क्वेश्चन है वो रूरल सोशोलॉजी वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर वॉज द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट पास्ड। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शंस हैं आपके, 1975, 1976, 1977, 1978। तो ये जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका 76। जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट था वो 1976 में आया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रिमिटिव सोसाइटी। प्रिमिटिव सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं आपके, मैकाइवर एंड पेज, इलियट मैरल, गिलिन एंड लॉवी। तो जो प्रिमिटिव सोसाइटी बुक है ये आपके लॉवी की बुक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसमें। अब आप ये जो क्वेश्चन आप था इसमें आप ये प्रिपेयर कर सकते हैं कि
मैकाइवर पेज की बुक आप देख लें, एलियट मैरल की बुक, गिलिन की बुक, ये भी आप देख सकते हैं। तो इससे आपके 3 और क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे कि अभी हमने देखा था गांव को लघु समुदाय रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा, लेकिन चार्ल्स मेटकॉफ ने उन्होंने लघु गणराज्य कहा था। एम.एन. श्रीनिवास क्या कहते हैं, राज चौहान क्या कहते हैं, तो उनके स्टेटमेंट या उनके कंसेप्ट भी आप देख लेंगे तो आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा हुज नेम इज एसोसिएटेड विद द लॉ ऑफ दाय भाग। दाय भाग के नियम के साथ किसका नाम लिखा हुआ है? तो ऑप्शन है आपका जीमूत वाहन, विज्ञानेश्वर, पराशर और नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये जीमूत वाहन जो है वो आते हैं दाय भाग से। दाय भाग और मिताक्षरा ये 2 आपके लॉज थे सक्सेशन के, यानी कि उत्तराधिकार किसके बेसिस पे दिया जाएगा उसको ये बताते हैं। तो ये जो जीमूत वाहन है वो दाएं भाग के हैं। नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या है? राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या कौन सी है? ऑप्शन जो है वो है आपका कास्टिसिज्म, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म और ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो आपका ऑप्शन है आप देखेंगे कि कास्टिसिज्म, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, ये सारी ही प्रॉब्लम जो है वो इंटीग्रेशन में करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज एसोसिएटेड विद द नेक्सटलाइट मूवमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नक्सलवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? नक्सलवादी आंदोलन यानी कि जो नेक्सलाइट मूवमेंट है। ऑप्शन है आपके चारू मजूमदार, कानू सान्याल एंड जंगल संथाल, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपके सारे ही जो लोग हैं वो नेक्सलाइट मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसमें, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपर्युक्त सभी। चारू मजूमदार को भी हम पढ़ते हैं, कानू सान्याल और जंगल संथाल, ये जितने भी हैं इन सब के नाम जो है नक्सलाइट मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया सोशल स्ट्रक्चर। इंडिया सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया सोशल स्ट्रक्चर जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके एन.के. बोस, एस.सी. दुबे, एम.एस. श्रीनिवास एंड योगेंद्र सिंह। तो इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर जो ये बुक है ये एम.एन. श्रीनिवास की बुक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें आप ये कर सकते हैं, आप एस.सी. दुबे, एन.के. बोस, योगेंद्र सिंह इन सब की बुक्स भी देख सकते हैं। और ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके रूरल सोशोलॉजी के लिए, क्योंकि जो एम.एन. श्रीनिवास हैं ये इंडियन थिंकर हैं, इन्हें आप रूरल सोशोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर इन अ जॉइंट फैमिली। संयुक्त परिवार की प्रकृति जो है वो किस प्रकार की होती है? ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा वेरी कर रहा है। जो आपका हिंदी वर्जन है उसमें क्वेश्चन जो है वो पूछा है कि जॉइंट फैमिली का नेचर किस टाइप का होता है, बट जो आपका इसका इंग्लिश वर्जन है यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, व्हाट इज द नंबर इसमें पूछ लिया है, जबकि इसमें होगा नेचर कैसा होता है। तो जॉइंट फैमिली के नेचर की बात है। ऑप्शन है इसमें सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और नाजिस्ट एंड कैपिटलिस्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि समाजवादी कहीं ना इसमें साम्यवादी, नाजी, पूंजीवाद इस सब का तो कोई कंटेक्स्ट ही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आता है हमारा विच फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट इन वेस्टर्न सोसाइटी। जो पश्चिम समाज है, जो वेस्टर्न सोसाइटी है, उसमें अगर हम स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि सामाजिक संस्तरण देखें तो कौन सा रूप जो है वो विद्यमान है? ऑप्शन है आपके जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, दोनों यानी कि ए बी दोनों, और नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। कास्ट सिस्टम, क्लास सिस्टम, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जो वेस्टर्न सोसाइटी थी वहाँ पे कास्ट जैसी चीज़ तो नहीं थी, है ना, तो ये तो होगा ही नहीं। फिर ऑब्वियसली ये भी नहीं होगा फिर उसके साथ, क्योंकि जब ये ही नहीं है तो ए एंड बी ऑप्शन नहीं होगा, नन ऑफ दीज है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री इज फाउंड इन। भ्रातृक बहुपति विवाह
किस में पाया जाता है? ये आपकी जनजातियां हैं टोडा, राजपूत, नागा और खासी। तो इसमें राजपूत जो है वो आपकी जनजाति नहीं है, उसके अलावा टोडा, नागा और खासी जो है वो जनजाति हैं। भ्रातृक बहुपति विवाह वो होता है जिसमें कि जो किसी भी लड़की के जो हस्बैंड है वो एक से ज़्यादा होंगे और वो आपस में भाई होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं द्रौपदी का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। तो उसमें जो उसके हस्बैंड थे पांडव वो सारे आपस में भाई थे। तो ये भ्रातृक बहुपति विवाह है। अभ्रातृक जो होता है नॉन फ्रेटर्नल उसमें क्या होता है हस्बैंड एक से ज़्यादा होंगे बट वो आपस में भाई नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें डी करेक्ट होगा। खासी जो ट्राइब है उसमें फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री जो है वो पाया जाता है। ऑप्शन नेक्स्ट आता है आपका व्हेन वाज द इमोरल ट्रैफिक इन विमेन एक्ट पास्ड। स्त्रियों का अनैतिक व्यापार अधिनियम कब पारित हुआ? स्त्रियों का अनैतिक व्यापार अधिनियम कब पारित हुआ? 1956, 1955, 52, 36। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एक्ट जो है ये आपका 1956 में आया। देखिए ये बिल्कुल ही फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इन्हें आप एज इट इज़ पढ़ सकते हैं और फैक्ट्स जो है उन्हें एज इट इज़ रिमेंबर करना होता है। नेक्स्ट है आपका हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड क्लास ऑन कल्चरल बेसिस। निम्नलिखित में से किसने वर्ग की परिभाषा सांस्कृतिक आधार पर दी है? ऑप्शंस हैं आपके मैकाइवर, कार्ल मार्क्स, लैपियर एंड डेविस। तो वर्ग की परिभाषा सांस्कृतिक आधार पर किसने दी है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है लैपियर। लैपियर ने जो क्लास की डेफिनेशन बताई है वो कल्चरल बेसिस पे बताई है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस हाउ मेनी बिग सिटीज आर देयर इन इंडिया। 2011 की अगर हम जनगणना देखेंगे तो उसके अनुसार भारत में कितनी विराट नगर यानी कि कितनी बिग सिटीज मेगा सिटीज हैं? ऑप्शंस हैं आपके 6, 7, 8, 9। तो इसमें जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर 2011 की सेंसस का डेटा देखें तो इसमें विराटनगर यानी कि बिग सिटीज़ में आपकी 8 आती हैं। ये भी फैक्चुअल है। अभी जब नई सेंसस आ जाएगी तो हम उसका डेटा कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द क्राइसिस ऑफ इंडिया। द क्राइसिस ऑफ इंडिया बुक किसकी है? इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके रूथ बेनेडिक्ट, रेमंड फर्थ, हर्बर्ट रिजले एंड रोनाल्ड सेंगल। तो ये किसकी बुक है? द क्राइसिस ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें रोनाल्ड सेंगल जो हैं ये इनकी बुक है। रूथ अब आप क्या कर सकते हैं रूथ बेनेडिक्ट, हर्बर्ट रिजले, रेमंड फर्थ इनकी भी बुक्स को थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे। द क्राइसिस ऑफ इंडिया रोनाल्ड सेंगल। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ विलेज। निम्नलिखित में से कौन सा स्वरूप गांव का है? ऑप्शन है आपका टेंजिबल, इनटेंजिबल, इनविजिबल, बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। तो मूर्त है, अमूर्त है, अदृश्य है, मूर्त और अमूर्त दोनों है। तो देखिए अब इसमें से अगर इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा तो ये तो होगा ही नहीं। इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे तो अगर टेंजिबल होगा तो इंटेंजिबल नहीं हो सकता, इंटेंजिबल होगा तो टेंजिबल नहीं होगा, दोनों तो हो ही नहीं सकते। ठीक है। और इनविजिबल और इंटेंजिबल बात एक ही है। तो इसमें कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट होगा? वो जो गांव है वो आपको दिख रहा होता है कि ये एक गांव है, ये एक आपका मूर्त कंसेप्ट है यानी कि टेंजिबल है, जैसे आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। बट अगर हम उनके बीच में जो लोगों के रिलेशंस हैं वो कैसे हैं, वो इनविजिबल हो जाते हैं, वो प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। जैसे कि जो विलेज हैं, फैमिलीज हैं, उनमें आपके प्राइमरी रिलेशन है बट सिटीज़ में आपके सेकेंडरी आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका हाउ मैनी महायोगास डज अ पर्सन परफॉर्म इन द गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य जो है वो कितने महायोग संपादित करता है? ऑप्शन है आपके 3, 4, 5 और 7। 3, 4, 5, 7। तो इसमें करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य जो है वो 5 महायोग करता है। नेक्स्ट आता है हमारा
Which religion has the lowest percent of follower in the total population? अगर हम टोटल पॉपुलेशन देखें तो कौन से धर्म के जो अनुयायी हैं उनका प्रतिशत कुल जनसंख्या से कम है? तो ऑप्शन है आपके हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म और ईसाई धर्म। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिख धर्म। सिख धर्म का जो टोटल पॉपुलेशन है वो आपके जो अनुयायी का प्रतिशत है उससे उनकी जनसंख्या जो है वो टोटल उनकी जनसंख्या कम है। नेक्स्ट आता है आपका हुज नेम इज एसोसिएटेड विद द टेक्नोलॉजिकल कॉजेस ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिक कारणों के साथ किसका नाम संबद्ध है? ऑप्शन है आपके मार्क्स, वेबर, माल्थस और वेबलिन। तो किसका नाम एसोसिएटेड है टेक्नोलॉजिकल कॉजेस से? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, थर्स्टन वेबलिन का नाम आता है। अगर हम सोशल चेंज में प्रौद्योगिक कारण की बात करते हैं, टेक्नोलॉजिकल कॉजेस सोशल चेंज के बताते हैं, तो थर्स्टन वेबलिन आते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच पीरियड हैज बीन कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा गया है? मौर्यन पीरियड, मुगल पीरियड, शुंग पीरियड एंड कुषाण पीरियड। करेक्ट आंसर इसमें बी है। नेक्स्ट आता है हमारा हु सेड रिलीजनलिज्म इज सबसर्विएंट टू नेशनलिज्म। क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन है, किसने कहा है? क्षेत्रीयता जो है वो राष्ट्रीयता के अधीन है, ऐसा किसने कहा है? तो ये मुखर्जी का स्टेटमेंट है, आर के मुखर्जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका अर्बनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अर्बन। हु सेड दिस? नगरीकरण शहरी बनने की प्रक्रिया है। नगरीकरण कैसी प्रक्रिया है? शहरी बनने की प्रक्रिया है। ऑप्शन है इसमें आपका डेविस, फेयरचाइल्ड, सदरलैंड, ब्रीच। क्या करेक्ट होगा? इसमें करेक्ट है आपका सदरलैंड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है इन विच रिस्पेक्ट आर द डिफरेंसेस फाउंड बिटवीन विलेज एंड सिटीज मोर क्लियर। ग्राम और नगर में पाए जाने वाले विभेद किस दृष्टि से अधिक सुस्पष्ट होते हैं? ऑप्शन है आपके भौगोलिक दृष्टि, सामाजिक दृष्टि, आर्थिक दृष्टि और जनसंख्यात्मक दृष्टि। जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सोशल विजन, इकोनॉमिक व्यू एंड डेमोग्राफिक व्यू। तो ग्राम और नगर की जब बात आती है तो उसमें अगर हम भेद करेंगे तो किससे आपके जो है वो क्लियर होंगे? जियोग्राफिकल देखें, सोशल देखें, इकोनॉमिक देखें या डेमोग्राफिक देखें। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सोशल विजन से होगा, सामाजिक दृष्टि से होगा। नेक्स्ट है आपका विच डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ फोक। हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ फोक रूरल कंटिन्यूम। यहाँ पे विच नहीं होगा। लोक ग्राम सांतत्व की जो अवधारणा है वो किसने विकसित की है? ऑप्शन है आपका रॉबर्ट बीरस्टीट, रॉबर्ट रेडफील्ड, रेडक्लिफ ब्राउन एंड एवॉन्स प्रचार्ड। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? तो ये जो है फोक रूरल कंटिन्यूम, ये कंसेप्ट आपके रॉबर्ट रेडफील्ड का है। इसमें ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस जो हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा,
बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, जिन्हें भी नीड हो, जो भी सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, आप उनसे शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा कानपुर यूनिवर्सिटी में किसी और आप सब्जेक्ट के पेपर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वो मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं आपसे ज़रूर से शेयर करूँगी। Keep learning, keep watching, and keep sharing. Thank you very much for watching. Thank you very much. Keep learning. Thank you.